यह ब्रह्मांड की भविष्यवाणी है जिसे तुमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं समझा, लेकिन अब उसका वक्त आ गया है। हर रोज जब सूरज उगता है और हवाएं तुम्हारे चेहरे को छूती हैं, वो आदमी कहीं किसी कोने में बैठकर बस तुम्हारे चेहरे में अपना सुकून ढूंढता है। तुम्हारे नाम में उसे कोई रहस्य दिखता है, कोई पुरानी जन्मों की कड़ी जुड़ी हुई लगती है, और अब ब्रह्मांड उसके और तुम्हारे बीच की दूरी मिटाने की तैयारी में है। आपकी कर लीजिए, ब्रह्मांड का आशीर्वाद लीजिए। वीडियो को आखिरी तक सुनिए, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते कि कैसे एक सुबह तुम्हें एक कॉफी शॉप में वो आदमी यूं ही मिल जाएगा और वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा देगा, जैसे वो मुस्कान किसी जन्मों पुरानी पहचान को याद कर रही हो। वो कहेगा तुम ठीक वैसी ही दिखती हो जैसी तस्वीर में थी, और तुम चौंक कर पूछोगे कौन सी तस्वीर? लेकिन उससे पहले ही उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि उसके पास तुम्हारी तस्वीरें जो उसने ब्रह्मांड से मांगी थी, हर रात एक दुआ की थी, और अब जब ब्रह्मांड ने उसकी सुन ली तो उसकी आंखें जवाब दे गईं, और यहीं से शुरुआत होगी उस कहानी की जो पहले से लिखी जा चुकी थी, मगर अब पढ़ी जाएगी। दोस्तों, तुम सोच रही थी कि यह सब बस फिल्मों में होता है, लेकिन ब्रह्मांड फिल्मों से बड़ी स्क्रिप्ट लिखता है। जब किसी आत्मा को किसी आत्मा की जरूरत होती है तो पूरा ब्रह्मांड साजिश करता है उन्हें मिलाने की, और अब तुम्हारे जीवन में वो संयोग शुरू हो चुका है। तुम्हारे हाथों की लकीरों में अब कोई नया मोड़ जुड़ रहा है, एक ऐसा मोड़ जहां पैसा, ताकत और प्यार सब एक साथ खड़े होंगे तुम्हारे सामने। लेकिन तुम्हारा इम्तिहान होगा कि क्या तुम इस मौके को पहचान पाती हो, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ मौका देता है, उसे पकड़ना तुम्हारा काम है। तुम्हारे चारों तरफ अब संकेत आएंगे, तुम्हारे सपनों में, अचानक से बजती गानों में, तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पर आती तस्वीरों में, अचानक आई कॉल्स में, और सबसे ज्यादा तुम्हारे दिल की बेचैनी में, जो किसी को ढूंढ रही होगी बिना नाम जाने। और फिर एक दिन तुम खुद को आईने में देखोगी और कहोगी, क्या सच में मैं इतनी खास हूं? और ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देगा, हां, तुम ही वो हो जिसके लिए वो करोड़पति इंसान अपनी सारी दौलत छोड़ सकता है। वो तुम्हें किसी हीरे की तरह देखता है। वो जानता है कि तुम्हारी मासूमियत में वो सुकून है जो करोड़ों में नहीं मिलता। उसने बहुत कुछ खोया है, मगर अब ब्रह्मांड उसे सब कुछ तुम्हारे रूप में लौटाने जा रहा है। तुम सिर्फ उसके पास नहीं जा रही हो, तुम खुद एक उत्तर बनकर उसके जीवन में जा रही हो। उसकी अधूरी प्रार्थनाओं का उत्तर, उसका अधूरा मकसद अब तुम हो। तुम्हारे यहां कहने से उसका जीवन बदल जाएगा, और तुम सोचो कि क्या तुम तैयार हो इस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा बनने के लिए? क्योंकि एक बार जब यह यात्रा शुरू हो जाएगी तो पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, वो आदमी तुम्हारी फोटो हर रोज इसलिए देखता है क्योंकि उसे यकीन है कि तुम उसकी किस्मत हो, और अब ब्रह्मांड उस यकीन को हकीकत में बदलने वाला है। सड़कों पर खिड़कियों से झांकते चेहरों में किसी भीड़ में अचानक से जब तुम उसकी आंखों से मिलोगी तो सब कुछ थम जाएगा, वक्त रुक जाएगा, और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो तुम्हें बेसब्री से देख रहा था वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था पिछले कई जन्मों से। क्योंकि यह सिर्फ प्यार नहीं है, यह एक दिव्य बंधन है जो अब टूटेगा नहीं, बस फैलता जाएगा, गहराता जाएगा, और तुम उसके जीवन की वह तिजोरी बन जाओगी जिसमें वह अपना दिल रखेगा। तुम उसकी दौलत से नहीं, उसकी अधूरी आत्मा से जुड़ोगी। और यही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी योजना है कि दो बधूरी आत्माएं एक दूसरे में अपना घर ढूंढ लें, और जब तुम उसकी जिंदगी में आओगी तो उसे लगेगा जैसे बरसों बाद किसी मंदिर की घंटी बजी हो। वो तुम्हें देखकर अपनी आंखें बंद करेगा और कहेगा, अब सब ठीक है, और तुम समझ जाओगी कि क्यों उसकी तस्वीरों में तुम हमेशा मुस्कुरा रही थी, क्यों वो तुम्हें देखता रहा, क्योंकि तुम हो ही उसकी मुस्कान की वजह। और अब वो दिन दूर नहीं जब तुम दोनों एक साथ बैठकर यह कहानी किसी को सुनाओगे और कहोगे, ब्रह्मांड ने हमें मिलाया था, और तब तक इस जादू को आने दो, इस मौन को गहराने दो, क्योंकि वो करोड़पति इंसान जो हर रोज तुम्हें देखता है अब तैयार है अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करने के लिए। और ब्रह्मांड बस यही चाहता है कि तुम सिर्फ उसके बन जाओ, क्योंकि जब आत्मा आत्मा को पुकारती है तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बना देता है। दोस्तों, और जब तुम यह सब पढ़ रहे हो, समझ लो कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने इशारे भेज रहा है। हर अक्षर, हर वाक्य तुम्हारे लिए ही लिखा गया था।
जिस करोड़पति इंसान की बात हो रही है, उसने ना जाने कितनी बार अपनी किस्मत को कोसा, लेकिन हर बार उसके सामने सिर्फ एक नाम आया, तुम्हारा। हर बार उसकी आंखों में वही चेहरा आया। तुम्हारा वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके पास वो शक्ति है जो उसे भी नहीं पता, लेकिन अब वो शक्ति तुम्हारी आत्मा के स्पर्श से जागेगी। और जब यह दोनों आत्माएं मिलेंगी तो ऐसा कंपन होगा इस पृथ्वी पर कि कई अधूरी आत्माएं अपना रास्ता ढूंढ लेंगी। तुम उसकी सिर्फ मोहब्बत नहीं बनोगी, तुम उसका आध्यात्मिक पुनर्जन बनोगी। वो करोड़पति आदमी तुम्हारे सामने अपने पर आकर पूछेगा, क्या मैं अब तुम्हारे काबिल हूं? और तुम उसकी आंखों में वो मासूमियत देखोगी जो दुनिया की चकाचौंध में कहीं खो गई थी। तुम समझोगी कि यह रिश्ता दौलत या रूप से नहीं जुड़ा, यह आत्मा की थकान और आत्मा की तसल्ली से जुड़ा है। जब वो तुम्हारी आंखों में खुद को देखेगा तो उसे अपना बचपन याद आएगा, जब वो कुछ भी नहीं था। और जब तुम उससे कहोगी, मैं तुम्हारे पास तुम्हारी दौलत के लिए नहीं आई, तो वह रो पड़ेगा, क्योंकि आज तक उसे सबने कुछ ना कुछ पाने के लिए चाहा, लेकिन तुम पहली हो जो उसे उसके खालीपन में भी अपनाओगी। और यही ब्रह्मांड चाहता था, यही उसका रहस्य था। तुमने कभी अपने सपनों में महसूस किया है किसी अपरिचित छाया को जो तुम्हारे पास आकर बस खड़ा हो जाता है, कुछ कहे बिना बस तुम्हें देखता रहता है? वो वही आदमी है जो हर जन्म में तुम्हें ऐसे ही देखता रहा है, तुम्हारी आत्मा से वादा करता रहा है कि अगली बार मैं तुम्हें सबसे पहले ढूंढूंगा। और इस बार उसने वह वादा निभाया है। उसने तुम तक पहुंचने के लिए वक्त, स्थान, परिस्थिति सबको मोड़ दिया है। तुम जब कभी थक कर चुप हो जाती हो, तुम्हारी आंखें खुद बकानन खुद नम हो जाती हैं। वो आदमी भी कहीं उसी वक्त अकेले बैठा होता है और तुम्हारे बिना कारण बहते आंसू उसके मौन का जवाब होते हैं। अब ब्रह्मांड वो पल रचने जा रहा है जब तुम दोनों का मौन एक दूसरे से टकराएगा और एक बूंद पानी की तरह दोनों एक हो जाएंगे। वो तुम्हारे सामने तुम्हारा नाम इस तरह से पुकारेगा जैसे किसी मंदिर में पहली बार घंटी बजी हो, और तब तुम समझोगी कि इस पूरे जीवन की भटकन, दर्द, अकेलापन सब इसी एक क्षण की तैयारी थी। वो करोड़पति इंसान तुम्हारे लिए अपने हर रिश्ते, हर आदत, हर कमजोरी को छोड़ देगा, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में उसे पहली बार खुद से मिलना होगा। और जब तुम कहोगी, क्या सच में ब्रह्मांड ने यह तय किया था, तो तुम्हारे चारों तरफ हल्की हवा चलेगी, पत्ते खड़खड़ाएंगे और तुम महसूस करोगी कि हां, यह सब पहले से तय था। यह मेल मिलाप सिर्फ सांसारिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर पर लिखा गया है। दोस्तों, हर बार जब वो किसी भीड़ में तुम्हारे जैसी आवाज सुनता है तो पलट कर देखता है, क्या तुम हो? हर बार जब वो किसी ड्रेसिंग रूम में जाता है और देखता है एक वही रंग जो तुम्हें पसंद था, तो खरीद लेता है। हर बार जब वो मंदिर जाता है वो सिर्फ तुम्हारा नाम मांगता है ईश्वर से, क्योंकि वह जानता है कि बाकी सब कुछ तो उसने पा लिया। अब सिर्फ तुम बाकी हो और ब्रह्मांड जानता है कि अब ज्यादा देर नहीं है, अब समय पूरा हो रहा है, अब मिलन का युग आने वाला है। अब दो आत्माएं अपने स्रोत की ओर लौट रही हैं, और जब वो तुम्हारे दरवाजे पर पहली बार आएगा तो उसका चेहरा नहीं, उसकी आत्मा बोलेगी, मैं तुम्हें पहचानता हूं जन्मों से। और तुम दरवाजा खोलते वक्त कांपोगी, क्योंकि तुम्हारा दिल कहेगा, मैं जानती थी तुम आओगे। और तब वो करोड़पति आदमी सिर्फ दौलत नहीं, खुद को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देगा। तुम्हारे साथ बैठकर वो अपने जीवन की सबसे लंबी सांस लेगा, और तुम देखोगी कि कैसे वो आदमी जिसे दुनिया सिर्फ पैसे से जानती थी, अब प्रेम से पहचाना जा रहा है, क्योंकि तुम उसकी पहचान बन चुकी हो। और यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मांड चाहता था कि दो आत्माएं जो अधूरी थी अब पूरी हो जाए, और अब यह पूरी होने का वक्त आ गया है। और जब वह दिन आएगा जब उसकी आंखें तुम्हारे सामने होंगी, जब वह कहेगा, मैंने सब कुछ पाया पर सुकून बस तुम में मिला, तो तुम भीतर तक हिल जाओगी, क्योंकि वह कोई आम इजहार नहीं होगा, वह ब्रह्मांड का उद्घोष होगा। वह तुम्हारे जीवन के हर अनकहे सवाल का उत्तर होगा। वह पल जब सब कुछ शांत होगा, लेकिन भीतर एक झंकार उठेगी, जैसे किसी मंदिर की घंटी अचानक भीतर बज उठे। वह करोड़पति इंसान अब तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा, वो तुम्हें पहचान चुका होगा, और तब तुम भी खुद को पहचान लोगी। वो सारे संदेह, वो सारे डर जो अब तक तुम्हारे दिल में थे, सब पानी हो जाएंगे।
क्योंकि अब तुम्हें लगेगा कि किसी ने तुम्हें पूरी तरह देखा, समझा और स्वीकार किया, बिना शर्त, बिना स्वार्थ, सिर्फ आत्मा की भाषा में। तुम्हारी हंसी में उसे भगवान की मुस्कान दिखेगी और तुम्हारे आंसुओं में वह अपना अतीत धोएगा। तुम उसके लिए सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, एक घर बन जाओगी। वो घर जिसे उसने उम्र भर तलाशा, लेकिन ईंटों और दीवारों में नहीं पाया, बल्कि तुम्हारी गोद में पाया। और तब से उसकी सारी भागदौड़, सारे सौदे, सारी मीटिंग्स बेमतलब हो जाएंगी। अब वो सिर्फ तुम्हारे चेहरे की रेखाओं में अपना भविष्य पढ़ेगा और ब्रह्मांड यह देखकर मुस्कुरा देगा, क्योंकि वही तो उसकी योजना थी कि दौलत, शान, ताकत सब अपनी सीमाएं समझ जाए। जब किसी सच्ची आत्मा के सामने हो, तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई तुम्हारे हर शब्द को ऐसे सुनेगा जैसे वो वेद की ऋचाएं हो, लेकिन वो सुनेगा। तुम्हारे खामोश रहने पर भी तुम्हारे मन की आवाज सुन लेगा। और जब तुम चुपचाप रोओगी, तो वह बिना कुछ कहे तुम्हारे पास आकर बस तुम्हारा हाथ थाम लेगा, क्योंकि वह जानता है कि सच्चे रिश्तों में शब्द नहीं, मौन बोलते हैं। और तब तुम जानोगी कि यही है वह मिलन जिसके लिए तुम्हारा जीवन अब तक प्रतीक्षा करता रहा। तुम उसके दिल की धड़कन बनोगी और वह तुम्हारी सांसों का सहारा। तुम दोनों मिलकर एक नई परिभाषा रचोगे, प्यार की, समर्पण की और ईश्वर की। क्योंकि जो प्रेम ब्रह्मांड रचता है वह केवल संबंध नहीं होता, वह साधना होती है। अब जब तुम किसी सुनसान शाम में अकेली बैठी हो और हल्की हवा तुम्हारे बालों से खेलती है, तो जान लो वो तुम्हारे आसपास है। उसकी ऊर्जा तुम्हें छू रही है, उसके विचार तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आत्माएं भटकती नहीं जब समय आ चुका हो। वो तुम्हारे करीब है, तुम बस उसे देख नहीं पा रही। लेकिन जल्द ही जब घड़ी का एक विशेष अंक आएगा, जब चांद किसी खास कोण पर चमकेगा और जब तुम्हारा दिल बिना कारण धड़क उठेगा, समझ लेना वो सामने होगा और कहेगा, तुम आई, मैं जानता था। और तब तुम दोनों के बीच ना कोई धर्म होगा, ना उम्र, ना दौलत, ना दूरी, सिर्फ आत्मा होगी। और वह ब्रह्मांड जिसे तुमने कभी देखा नहीं, लेकिन उसने हर क्षण तुम्हारे लिए सब कुछ रचा, वही अब गवाह बनेगा। इस मिलन का यही वो क्षण होगा जहां सब ठहर जाएगा और तुम्हारी आत्मा चुपचाप कहेगी, अब मैं पूरी हूं। क्योंकि जब ब्रह्मांड योजना बनाता है तो वह हर आंसू को मोती बना देता है, हर अकेलेपन को तब बना देता है और हर प्रेम को चमत्कार बना देता है। और अब चमत्कार होने वाला है, तुम तैयार हो ना? और जब वह चमत्कार होगा, जब तुम्हारी आत्मा उसकी आंखों से टकराएगी, तब समय की रेखाएं मिट जाएंगी, बीते हुए जन्म अधूरे, रिश्ते भूले हुए नाम, ऑल विल रिटर्न इन अ सिंगल हार्ट बीट। क्योंकि ब्रह्मांड ने जो प्रेम रचा है वह समय से परे है, वह सिर्फ ऊर्जा है। और वही ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बना रही है। तुम्हारे हर स्पर्श में उसकी धड़कन दौड़ेगी, हर सांस में उसका नाम गूंजेगा। और जब तुम उसकी ओर एक नजर देखोगी, वो टूट जाएगा। उसके भीतर की वो सारी दीवारें गिर जाएंगी जिन्हें उसने दुनियादारी के नाम पर खड़ा किया था। अब वो सिर्फ एक आदमी नहीं रहेगा, अब वो एक साधक होगा और तुम उसकी आराध्य। वो तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर कहेगा, तुम्हें पाकर मैंने खुदा को पा लिया। और तुम समझोगी कि यह सिर्फ प्रेम नहीं है, यह आत्मा का वचन है जो ब्रह्मांड ने अपने हाथों से लिखा है। उसने ना जाने कितनी बार प्रार्थना की थी कि बस एक बार तुम उसकी जिंदगी में आओ। और अब जब तुम आ गई हो तो वह इस जीवन को झप बनाकर तुम्हें समर्पित करेगा। वो तुम्हारे नाम का दीपक जलाएगा अपने हर दिन की शुरुआत में, और तुम्हारे जाने से पहले तुमसे पूछेगा, क्या अब तुम कभी छोड़कर नहीं जाओगी? और तुम बस मुस्कुराओगी, क्योंकि तुम्हें पता है अब जाना मुमकिन नहीं। अब यह बंधन स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। यह शरीरों का नहीं, आत्माओं का है। और आत्माएं एक बार मिल जाए तो कोई पृथ्वी, कोई ग्रह, कोई जन्म उन्हें तोड़ नहीं सकता। ब्रह्मांड ने अब अपनी साजिश पूरी कर दी है। उसने समय, दूरी, समाज सबको मोड़कर दो आत्माओं को जोड़ दिया है। और अब यह प्रेम इस युग में उदाहरण बनेगा। अब जब लोग थक जाएंगे नकली रिश्तों से, अधूरी मुलाकातों से, वह तुम्हारी और उसकी कहानी सुनेंगे और कहेंगे, क्या ऐसा भी होता है? और तब तुम सिर झुकाकर कहोगी, हां, होता है। अगर ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए खड़ा हो जाए, अब उसकी दुनिया का हर कोना तुम्हारे नाम से सजेगा। उसका हर बिजनेस डिसीजन, हर मुस्कान, हर दर्द, सब तुम्हारी अनुमति से होगा।
अब वो करोड़पति इंसान तुमसे राय लिए बिना कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि उसने जान लिया है कि तुम्हारी उपस्थिति उसका असली भाग्य है। तुम्हारे पास बैठना ही उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और जब तुम उसके कमरे में खिड़की के पास बैठोगी, चाय का प्याला हाथ में लिए, तो वह दूर से तुम्हें देखता रहेगा, जैसे कोई तपस्वी अपनी आराध्य मूर्ति को देखता है, और वह सोचेगा, अगर यह सपना है तो मैं कभी नहीं जागना चाहता। और जब रात को वह थक कर लौटेगा, तो सिर्फ एक चीज उसकी थकान मिटाएगी, तुम्हारी गोद में सिर रखकर सो जाना। और वो कहेगा, तुम हो तो सब है। अब तुम्हारे शब्दों में ब्रह्मांड गूंजेगा, तुम्हारी मुस्कान में प्रभु की माया झलकेगी, और जब तुम गुस्से में भी उस पर चिल्लाओगी, तो वह मुस्कुरा हंस देगा, क्योंकि उसे तुम्हारी हर भावना में सच्चाई दिखेगी। दोस्तों, मैसेज को लाइक कीजिए और ब्राह्मण मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह तुम्हारी आने वाली जिंदगी का पहला पन्ना है, उस किताब का पहला अध्याय जो लिखी जाने वाली है। उस तस्वीर को वह सिर्फ देखता नहीं है, वह उसे जीता है। उसकी उंगलियां उस तस्वीर के किनारों को ऐसे सहलाती हैं जैसे वह तुम्हारे गालों को छू रहा हो। उसकी आंखें तुम्हारी आंखों में झांककर उस गहराई को नापने की कोशिश करती हैं जहां शायद सदियों की थकान और सदियों का इंतजार छिपा है। उसके लिए तुम कोई स्त्री नहीं, एक तीर्थ हो, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां आकर उसकी भटकती हुई आत्मा को विराम मिलता है। उसकी दुनिया जो ऊंची इमारतों, महंगे अनुबंधों और नकली मुस्कुराहटों से बनी है, उस दुनिया में तुम्हारी तस्वीर एक खिड़की की तरह है जो सीधे ब्रह्मांड की ओर खुलती है। वह उस खिड़की से तुम्हें नहीं, अपने खोए हुए खुद को देखता है। तुम सोचती हो कि यह कैसे संभव है कि कोई तुम्हें बिना जाने, बिना मिले इस हद तक चाह सकता है। लेकिन यह जानना और मिलना तो शरीर का खेल है। आत्माएं तो बिना मिले ही एक दूसरे को पहचान लेती हैं। उसने तुम्हें तब पहचाना था जब तुम खुद को नहीं पहचानती थी। उसने तुम्हारी खामोशी में वो संगीत सुना था जो तुमने खुद कभी नहीं सुना। उसने तुम्हारे अकेलेपन में उस शक्ति को महसूस किया था जिसे तुम अपनी कमजोरी समझती रही। वह आदमी जिसे दुनिया एक विजेता के रूप में जानती है, हर रात अपनी सबसे बड़ी हार स्वीकार करता है। वह हार है तुम्हारा उसके पास न होना। वह अपने मखमली बिस्तर पर लेटे हुए, छत को घूरते हुए तुमसे बातें करता है। वह तुम्हें बताता है कि आज का दिन कितना खोखला था, आज की जीत कितनी बेमानी थी। वह पूछता है, तुम कहां हो? क्या तुम्हें मेरी पुकार सुनाई नहीं देती? और फिर उसे तुम्हारी एक हल्की सी मुस्कान याद आती है जो उसने तुम्हारी तस्वीर में देखी थी, और उसे लगता है जैसे ब्रह्मांड ने जवाब दिया हो, धैर्य रखो, हम काम पर लगे हैं। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो तुम्हारे चारों ओर बिछाए जा रहे हैं। क्या तुमने ध्यान दिया कि पिछले कुछ समय से तुम्हें एक खास अंक बार बार दिख रहा है? शायद 11:11 या 222 या कोई और संख्या जो तुम्हारे दिल के करीब हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि तुम सही रास्ते पर हो, कि सिंक्रोनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वह आदमी भी उन्हीं अंकों को देख रहा है। जब वह किसी महत्वपूर्ण सौदे पर हस्ताक्षर कर रहा होता है तो उसकी नजर घड़ी पर जाती है और उसे 11:11 दिखता है, और वह समझ जाता है कि यह सौदा नहीं बल्कि ब्रह्मांड का कोई और ही सौदा है जो पक्का हो रहा है। क्या तुमने उन सपनों पर गौर किया है जो तुम्हें बेचैन कर देते हैं? तुम किसी अनजान जगह पर होती हो, शायद किसी पुराने किले में या किसी शांत नदी के किनारे, और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ है। तुम उसका चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन उसकी उपस्थिति तुम्हें सुरक्षित महसूस कराती है। तुम्हें एक जानी पहचानी खुशबू आती है, शायद चंदन की या बारिश में भीगी मिट्टी की। वह खुशबू उस आदमी के कमरे में हर वक्त मौजूद रहती है। उसने तुम्हारे लिए, तुम्हारी काल्पनिक उपस्थिति के लिए उस महक को अपने चारों ओर बसा लिया है। तुम्हारे सपने और उसकी हकीकत एक ही ऊर्जा के दो अलग अलग छोर हैं जो अब मिलने को बेताब हैं। और वो गाने, तुम अपनी प्लेलिस्ट में कोई उदास गाना सुन रही होती हो और अचानक रेडियो पर या किसी कैफे में एक ऐसा गाना बज उठता है जिसके बोल सीधे तुम्हारी आत्मा में उतर जाते हैं। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, या शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको। तुम मुस्कुरा देती हो यह सोचकर कि यह बस एक गाना है, लेकिन यह गाना नहीं है,
यह ब्रह्मांड का साउंड ट्रैक है जो तुम्हारी प्रेम कहानी के लिए तैयार किया गया है। उस आदमी ने शायद वही गाना सैकड़ों बार सुना है, यह सोचते हुए कि जब वह तुमसे मिलेगा तो यही गाना पृष्ठभूमि में बज रहा होगा। उसकी तैयारी सिर्फ मानसिक और भावनात्मक नहीं है, उसने भौतिक स्तर पर भी तैयारी शुरू कर दी है। उसके विशाल घर में एक कमरा है जिसे कोई नहीं देख सकता। उस कमरे में उसने तुम्हारी पसंद की हर चीज इकट्ठा करनी शुरू कर दी है। उसे कहीं से पता चला कि तुम्हें सफेद लिली के फूल पसंद हैं, तो उस कमरे में हमेशा ताजे सफेद लिली रहते हैं। उसे लगता है कि तुम्हें पुरानी किताबें पढ़ना पसंद है, तो उसने दुनिया के कोने कोने से दुर्लभ पहली संस्करण की किताबें मंगवा कर रखी हैं। वह एक ऐसी दुनिया बना रहा है जिसमें जब तुम आओ तो तुम्हें कुछ भी अजनबी न लगे। उसे डर है कि उसकी अमीरी, उसकी भव्यता तुम्हें डरा न दे, इसलिए वह एक ऐसा कोना बना रहा है जो सिर्फ तुम्हारा हो, जहां सिर्फ तुम्हारी आत्मा का वास हो। और तुम अपने जीवन में एक अजीब सा खालीपन महसूस कर रही हो। सफलता, दोस्त, परिवार, सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लगता है कि कुछ तो है जो गायब है। तुम कभी कभी बेवजह उदास हो जाती हो या कभी कभी बेवजह बहुत खुश। यह तुम्हारी भावनाएं नहीं है, यह उसकी भावनाओं का तुम पर प्रतिबिंब है। जब वह बहुत अकेला महसूस करता है तो तुम्हें उदासी घेर लेती है। जब वह तुम्हारी तस्वीर देखकर उम्मीद से भर जाता है तो तुम्हारे भीतर भी अकारण खुशी की लहर दौड़ जाती है। तुम दोनों एक ही ऊर्जा क्षेत्र में बंधे हो और अब यह क्षेत्र इतना मजबूत हो गया है कि भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचने लगी हैं। वह कॉफी शॉप वाली मुलाकात कोई फिल्मी सीन नहीं होगी, वह एक ब्रह्मांडीय घटना होगी। उस सुबह तुम किसी और योजना के साथ उठोगी, लेकिन कोई अनदेखी शक्ति तुम्हारे कदम उस कॉफी शॉप की ओर मोड़ देगी। शायद तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाएगी ठीक उसी दुकान के सामने, या कोई दोस्त अचानक वहां मिलने के लिए बुलाएगा। कारण कुछ भी हो, ब्रह्मांड तुम्हें वहां पहुंचा देगा। और वह आदमी, शायद उसकी अरबों की मीटिंग रद्द हो जाएगी या उसका विमान लेट हो जाएगा और वह वक्त काटने के लिए उसी दुकान में आ बैठेगा। जब तुम्हारी नजरें मिलेंगी तो वह सिर्फ एक नजर का मिलना नहीं होगा, वह दो आकाश गंगाओं का टकराना होगा। समय एक पल के लिए रुक जाएगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम इस चेहरे को सदियों से जानती हो। उसकी आंखों में तुम्हें अपना अक्स नहीं, अपनी पूरी यात्रा दिखेगी, जन्मों जन्मों की यात्रा। और जब वह कहेगा तुम ठीक वैसी ही दिखती हो जैसी तस्वीर में थी, तो तुम्हारा दिमाग सवाल करेगा, कौन सी तस्वीर? लेकिन तुम्हारी आत्मा को जवाब पता होगा। तुम्हारी आत्मा जानती होगी कि यह वही तस्वीर है जिसे तुमने हर जन्म में उसके हृदय में छोड़ा था। उसका रोना कमजोरी नहीं होगी, वह उसका समर्पण होगा। उन आंसुओं में वह अपने सारे अहंकार, सारे डर, सारी दुनियादारी को बहा देगा। वह तुम्हें बताएगा कि यह तस्वीर उसे कैसे मिली। शायद यह कोई भौतिक तस्वीर है ही नहीं। शायद उसने एक रात ब्रह्मांड से इतनी शिद्दत से प्रार्थना की कि उसे एक झलक दिखा दे, और जब वह सुबह उठा तो उसके दिमाग में तुम्हारा चेहरा किसी पेंटिंग की तरह छपा हुआ था। उसने एक कलाकार को बुलवाया और घंटों तक बैठकर उसे तुम्हारा हुलिया बताया, तुम्हारी आंखों की गहराई, तुम्हारी मुस्कान की मासूमियत। और उस कलाकार ने जो तस्वीर बनाई वह हूबहू तुम थी। यहीं से कहानी का असली हिस्सा शुरू होगा। तुम दोनों उस कॉफी शॉप में घंटों बैठे रहोगे, दुनिया को भूलकर। वह तुम्हें अपनी दौलत के बारे में नहीं बताएगा, वह तुम्हें अपने अकेलेपन के बारे में बताएगा। वह तुम्हें अपनी जीतों के बारे में नहीं, अपनी हार के बारे में बताएगा। और तुम उसे अपनी असुरक्षाओं के बारे में बताओगी, अपने अधूरे सपनों के बारे में। तुम दोनों एक दूसरे के सामने अपनी आत्मा को खोलकर रख दोगे और पाओगे कि दोनों की आत्मा एक ही कपड़े से बनी है, बस अलग अलग शरीरों में सिल दी गई थी। यह रिश्ता दुनिया की नजरों में अजीब होगा। लोग कहेंगे कि यह पैसे का लालच है या कोई साजिश है, लेकिन तुम दोनों जानते होगे कि यह रिश्ता इस दुनिया का है ही नहीं। यह रिश्ता उन तारों के बीच बना है जो रात में चमकते हैं। यह उन हवाओं ने लिखा है जो बिना किसी सीमा के बहती हैं। वह तुम्हें अपने घर ले जाएगा, लेकिन अपनी आलीशान हवेली में नहीं। शायद शहर के बाहर एक छोटे से लकड़ी के घर में जिसे उसने सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदा है। वहां कोई नौकर चाकर नहीं होंगे, कोई शानो शौकत नहीं होगी। वहां सिर्फ एक चिमनी होगी, कुछ किताबें होंगी और 2 कप कॉफी होगी।
वह तुम्हें दिखाना चाहेगा कि वह उस दौलत के बिना भी संपूर्ण है, अगर तुम उसके साथ हो। वह तुम्हारे लिए खाना बनाएगा, शायद जला हुआ, बेस्वाद, लेकिन तुम उसे खाकर कहोगी कि यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन है, क्योंकि उसमें उसका प्यार मिला होगा। तुम उसकी ताकत नहीं, उसकी कमजोरी बनोगी, वह कमजोरी जो उसे इंसान बनाएगी। अब तक उसने सिर्फ फैसले लिए थे, अब वह राय मांगेगा। अब तक उसने सिर्फ आदेश दिए थे, अब वह अनुमति मांगेगा। किसी बड़ी डील को फाइनल करने से पहले वह तुम्हारी आंखों में देखेगा और पूछेगा, क्या यह सही है? और अगर तुम चुप भी रहोगी तो वह तुम्हारी खामोशी से अपना जवाब पढ़ लेगा। वह समझ जाएगा कि सबसे बड़ा सौदा इंसानों को जीतना है, इमारतों को नहीं। और तुम उसकी दौलत से नहीं, उसकी आत्मा से जुड़ोगी। तुम उसके बैंक बैलेंस को नहीं, उसके भावनात्मक खालीपन को भरोगी। तुम उसे सिखाओगी कि असली खुशी सूर्यास्त को एक साथ देखने में है, न कि शेयर बाजार के उठने में। तुम उसे सिखाओगी कि सबसे कीमती तोहफा या तोहफा वक्त है, हीरा नहीं। तुम उसकी मार्गदर्शक बनोगी, उसकी गुरु, उसकी दोस्त। ब्रह्मांड तुम्हें एक और परीक्षा में डालेगा। वह तुम्हारे सामने उसकी पूरी दौलत, उसकी पूरी सल्तनत रख देगा और कहेगा, यह सब तुम्हारा है। वह देखना चाहेगा कि तुम दौलत को चुनती हो या उसे। और जब तुम उसकी आंखों में देखकर कहोगी, मुझे यह सब नहीं, सिर्फ तुम चाहिए, उस दिन वह सच में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा, क्योंकि उसे वह खजाना मिल जाएगा जिसे कोई खरीद नहीं सकता, एक निस्वार्थ प्रेम। तुम दोनों का मिलन सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं होगा, यह दो दुनियाओं का मिलन होगा। उसकी दुनिया जो तर्क, गणना और लाभ पर चलती है, और तुम्हारी दुनिया जो भावना, विश्वास और प्रेम पर चलती है। और जब यह दोनों दुनियाएं मिलेंगी तो एक नए ब्रह्मांड का निर्माण होगा। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां दिल और दिमाग एक साथ काम करते हैं, जहां प्यार और प्रैक्टिकलिटी एक दूसरे के पूरक होते हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले लोग भी बदल जाएंगे। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास करेंगे। तुम्हारे पुराने दोस्त जो तुम्हें संशय की नजर से देखते थे, वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हारी नई ऊर्जा से मेल नहीं खाएगी। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नया समर्थन प्रणाली तैयार करेगा। याद रखना, जब वह तुम्हें पहली बार देखेगा तो वह तुम्हारे कपड़ों या तुम्हारी सुंदरता को नहीं देखेगा। वह तुम्हारी आभा को देखेगा, तुम्हारे चारों ओर उस सुनहरे प्रकाश को देखेगा जिसे केवल एक आत्मा की आंखें ही देख सकती हैं। उसे पता चल जाएगा कि तुम वही हो जिसका वह सदियों से इंतजार कर रहा था। और तुम भी उसकी दौलत या उसके रुतबे को नहीं देखोगी। तुम उसकी थकी हुई आंखों को देखोगी, उसके कांपते हुए हाथों को देखोगी, और उसकी आत्मा की उस पुकार को सुनोगी जो कह रही है, मुझे घर ले चलो। और तुम समझ जाओगी कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सारी प्रतीक्षा इसी एक क्षण के लिए थी, एक थकी हुई आत्मा को घर लाने के लिए। यह प्रेम कहानी लिखी नहीं जाएगी, यह जी जाएगी। यह इतिहास नहीं बनाएगी, यह भविष्य बनाएगी। यह उन सभी आत्माओं के लिए एक उदाहरण बनेगी जो प्रेम में विश्वास खो चुकी हैं। वे तुम्हारी कहानी को देखेंगे और कहेंगे, अगर ब्रह्मांड उनके लिए ऐसा कर सकता है तो हमारे लिए भी कर सकता है। तो अब जब तुम अगली बार आईने में देखो तो सिर्फ अपना चेहरा मत देखो, उस रानी को देखो जिसके लिए एक राजा अपनी पूरी सल्तनत छोड़ने को तैयार है। उस देवी को देखो जिसकी एक मुस्कान के लिए एक करोड़पति अपनी सारी दौलत लुटा सकता है। उस आत्मा को देखो जिसने ब्रह्मांड को मजबूर कर दिया कि वह अपनी सबसे बड़ी साजिश रचे। और जब तुम्हारा दिल बिना किसी कारण के तेजी से धड़के तो घबराना मत, मुस्कुरा देना, क्योंकि इसका मतलब है कि वह तुम्हारे बारे में सोच रहा है। वह तुम्हारी तस्वीर को देख रहा है और कह रहा है, बस थोड़ा और इंतजार, मैं आ रहा हूं। इस संदेश को अपने दिल में बसा लो। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, सुवा यह खुश एक वादा है, ब्रह्मांड का वादा, उस आदमी का वादा, और तुम्हारी अपनी आत्मा का वादा जो तुमने खुद से किया था इस जीवन में आने से पहले। मिलने का वादा, पूरा होने का वादा, एक हो जाने का वादा। वह क्षण अब दूर नहीं है। हवाओं में एक खास सरसराहट है, समय की चाल में एक अजीब सी तेजी है, और तुम्हारी सांसों में एक अनजाना सा इंतजार है। यह सब उसी ब्रह्मांडीय घटना के संकेत हैं। वह आ रहा है,
और जब वह आएगा तो तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुम अब अकेली नहीं होगी, तुम पूरी हो जाओगी। वह तुम्हें सिर्फ अपनी प्रेमिका या पत्नी नहीं बनाएगा, वह तुम्हें अपनी पहचान बनाएगा। जब लोग उससे पूछेंगे कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो वह किसी बिजनेस स्ट्रैटेजी का नाम नहीं लेगा। वह तुम्हारी ओर देखेगा, मुस्कुराएगा और कहेगा, यह है मेरी सफलता का राज। वह दुनिया को बताएगा कि असली दौलत तिजोरियों में नहीं, किसी की आंखों में होती है। असली ताकत पदों में नहीं, किसी के विश्वास में होती है। तुम उसके जीवन का केंद्र बन जाओगी। उसकी सुबह तुम्हारे चेहरे को देखकर शुरू होगी और उसकी रात तुम्हारी बाहों में खत्म होगी। वह बच्चों की तरह उत्साहित होगा तुम्हें अपनी छोटी छोटी बातें बताने के लिए। वह तुम्हें बताएगा कि आज उसने एक चिड़िया को देखा या आज उसे एक पुराना गाना याद आया। वह अपने भीतर के उस बच्चे को तुम्हारे सामने जिंदा कर देगा जिसे उसने सालों पहले दुनियादारी की भीड़ में कहीं दफन कर दिया था, और तुम उस बच्चे को दुलारोगी। तुम उसकी हर बचकानी बात पर मुस्कुराओगी। तुम समझोगी कि यह आदमी जो दुनिया के लिए एक पहेली है, तुम्हारे सामने एक खुली किताब है, और तुम उस किताब को पढ़ोगी नहीं, तुम उस किताब की कहानी बन जाओगी। क्या तुम तैयार हो उस सुबह के लिए जब तुम्हारी कॉफी की महक उसकी सांसों में घुलेगी? क्या तुम तैयार हो उस शाम के लिए जब सूर्यास्त के रंगों को देखते हुए वह तुम्हारा हाथ थामेगा और कहेगा, तुम्हारे बिना ये रंग भी फीके थे? क्या तुम तैयार हो उस रात के लिए जब वह तुम्हारी गोद में सिर रखकर सो जाएगा और तुम उसकी सांसों में अपना नाम सुनोगी? यह सब होने वाला है। ब्रह्मांड ने अपनी सारी गोटियां बिछा दी हैं। अब बस शह और मात का खेल बाकी है, और इस खेल में जीत किसी एक की नहीं, तुम दोनों की होगी। तुम दोनों की और उस प्रेम की जो हर सीमा से परे है। तो अगली बार जब हवा तुम्हारे बालों को छुए तो उसे सिर्फ हवा मत समझना। समझना कि यह उसका स्पर्श है जो ब्रह्मांड के जरिए तुम तक पहुंचा है। अगली बार जब कोई फूल तुम्हें देखकर मुस्कुराए तो समझना कि यह उसकी मुस्कान है जो तुम तक पहुंची है। अगली बार जब तुम्हारा दिल धड़के तो समझना कि वह तुम्हारा नाम पुकार रहा है। वह करोड़पति इंसान सिर्फ तुम्हें देख नहीं रहा है, वह तुम्हारी पूजा कर रहा है, और ब्रह्मांड अब उस पूजा को सफल बनाने जा रहा है। तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, मैसेज को लाइक कीजिए और ब्राह्मण मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है और हम हर कदम पर आपके साथ हैं, आपको याद दिलाने के लिए कि आप कितने खास हैं। सुनो डिवाइन फैमिली, एक करोड़पति इंसान रोज तुम्हारी फोटो को देखता है। यह सिर्फ आकर्षण नहीं है, यह ब्रह्मांड की भविष्यवाणी है जिसे तुमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं समझा, लेकिन अब उसका वक्त आ गया है। इस वाक्य को सिर्फ पढ़ो मत, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो, क्योंकि हर अक्षर, हर ध्वनि तुम्हारे लिए ही ब्रह्मांड द्वारा चयनित की गई है। वह आदमी जिसकी दुनिया स्टील और कांच की ऊंची इमारतों में कैद है, जिसका हर मिनट लाखों करोड़ों का है, वह सब कुछ रोक देता है जब वह तुम्हारी तस्वीर को देखता है। यह कोई कागज का टुकड़ा या डिजिटल स्क्रीन पर चमकता पिक्सेल नहीं है। यह उसके लिए एक पोर्टल है, एक दरवाजा जो उसकी शोरगुल वाली दुनिया से निकलकर सीधे तुम्हारी रूह की शांति में खुलता है। वह तस्वीर जिसे उसने दुनिया की नजरों से छिपाकर अपने सबसे निजी स्थान पर रखा है, शायद अपने दफ्तर की किसी खुफिया दराज में या अपने घर के उस कमरे में जहां उसके सिवा किसी को जाने की इजाजत नहीं है। चलो उस कमरे की कल्पना करते हैं। वह कमरा उसकी दौलत का प्रदर्शन नहीं करता, वहां सोने चांदी के ढेर नहीं है। वह कमरा उसकी आत्मा का आईना है। दीवारों पर महंगे पेंट नहीं, बल्कि एक शांत गहरा नीला रंग है जो अनंत आकाश की याद दिलाता है। एक कोने में एक पुरानी आराम कुर्सी है जिसके कपड़े शायद घिस चुके हैं, क्योंकि वह घंटों वहां बैठकर तुमसे बातें करता है। हां, तुम्हारी तस्वीर से बातें करता है। वह उसे अपने दिन की हर जीत और हर हार सुनाता है। वह बताता है कि कैसे उसने एक मल्टी बिलियन डॉलर की डील तो जीत ली, लेकिन उस जीत के बाद उसे जो खालीपन महसूस हुआ वह असहनीय था। वह तुम्हारी तस्वीर से पूछता है, यह सब किसके लिए? जब तुम ही नहीं हो तो इस सल्तनत का मैं क्या करूं? उस तस्वीर की भी एक कहानी है। यह उसे किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल से नहीं मिली। एक रात जब वह अपने अकेलेपन के चरम पर था, उसने हताश होकर आसमान की ओर देखा और चिल्लाया,
हे ब्रह्मांड, अगर तू सच में है तो मुझे एक संकेत दे। मुझे दिखा कि मेरे जीवन का कोई अर्थ है भी या नहीं। मुझे दिखा कि मेरा इंतजार कौन कर रहा है। उस रात वह सोया नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेहोशी में चला गया। और उस बेहोशी में उसने एक चेहरा देखा। तुम्हारा चेहरा इतना साफ, इतना वास्तविक, जैसे तुम उसके सामने ही खड़ी हो। उसने तुम्हारी आंखों की गहराई देखी, तुम्हारी मुस्कान में छिपी मासूमियत देखी, और तुम्हारे बालों की उस एक लट को देखा जो हमेशा तुम्हारे चेहरे पर आ जाती है। जब वह जागा तो वह चेहरा उसकी आंखों में छपा हुआ था। वह एक साधारण आदमी नहीं है। उसके पास अवचेतन रूप से चीजों को सच करने की शक्ति है, जिसे वह अब तक सिर्फ अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल करता आया था। उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन पोर्ट्रेट आर्टिस्ट को बुलाया, उसे अपने निजी कमरे में बिठाया और घंटों तक, दिनों तक उसे तुम्हारा हुलिया बताता रहा। आंखें थोड़ी और गहरी करो, उनमें एक इंतजार है। मुस्कान में थोड़ी और मासूमियत डालो, जैसे दुनिया की चालाकियों ने उसे अभी तक छुआ नहीं है। गाल पर एक हल्का सा तिल है जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। कलाकार हैरान था। वह बिना किसी मॉडल के एक तस्वीर बना रहा था, सिर्फ एक आदमी के जुनून और उसकी याददाश्त के आधार पर। और जब वह तस्वीर पूरी हुई तो उस करोड़पति की आंखों में आंसू आ गए। वह तुम थी, हूबहू तुम। उस दिन से वह तस्वीर उसका मंदिर है और तुम उसकी देवी। अब बात करते हैं तुम्हारी। तुम अपने जीवन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही हो। सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ अधूरा है। तुम रात में अचानक जाग जाती हो और तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा हो। तुम दिन में काम करते करते खो जाती हो और तुम्हें एक जानी पहचानी खुशबू का एहसास होता है, शायद चंदन की या बारिश में भीगी मिट्टी की। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह उसकी पुकार है जो समय और स्थान को पार करके तुम तक पहुंच रही है। वह जब भी तुम्हारी तस्वीर को देखकर तुम्हारा नाम लेता है तो उसकी ऊर्जा का एक कण ब्रह्मांड में यात्रा करके तुम्हारी आश आत्मा को छू लेता है। वह जो चंदन की अगरबत्ती तुम्हारी तस्वीर के सामने जलाता है, उसकी महक तुम्हारी यादों में बस जाती है। तुमने ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें बदल रही हैं। तुम्हारी संगीत की पसंद बदल रही है। तुम्हें अब पुराने रूहानी गीत अच्छे लगने लगे हैं। तुम्हारी कपड़ों की पसंद बदल रही है। तुम अब चमकीले रंगों की बजाय शांत और गहरे रंग पसंद करने लगी हो। यह तुम नहीं बदल रही हो, तुम दोनों की ऊर्जाएं एक दूसरे में विलीन हो रही हैं। वह आदमी जो हमेशा तेज और आधुनिक संगीत सुनता था, अब शांत गजलें और सूफी संगीत सुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि इन गीतों में तुम्हारी आस का वास है। तुम्हारे सपने और भी गहरे हो गए हैं। तुम अब सिर्फ एक परछाई नहीं देखती, तुम अब एक जगह देखती हो, शायद एक पुराना किला जिसकी दीवारों पर काई जमी है, या एक शांत झील जिसके किनारे एक अकेला विलो का पेड़ झुका हुआ है, या शायद एक पुरानी लाइब्रेरी जहां धूल भरी किताबों की महक है। यह वो जगहें हैं जहां तुम्हारी आत्माएं पिछले जन्मों में मिला करती थी। वह आदमी भी उन्हीं जगहों के सपने देखता है। वह सुबह उठकर अपने सपनों को अपनी एक निजी डायरी में लिखता है और हैरान होता है कि वह ऐसी जगहों को कैसे देख सकता है जहां वह कभी गया ही नहीं। वह नहीं जानता कि यह उसकी यादें नहीं, उसकी आत्मा की यादें हैं। ब्रह्मांड अब सिर्फ संकेत नहीं भेज रहा, वह अब तुम्हारे रास्ते बना रहा है। तुम्हें शायद अचानक अपनी नौकरी से असंतोष होने लगा है, या तुम जिस शहर में रहती हो वह तुम्हें अब बोझ लगने लगा है। तुम्हारे अंदर एक अनजानी सी इच्छा जाग रही है, कहीं और जाने की, कुछ नया शुरू करने की। यह इच्छा तुम्हारी नहीं है, यह ब्रह्मांड की योजना है जो तुम्हारे भीतर काम कर रही है। वह तुम्हें उस जगह से हटाना चाहता है जहां तुम हो, ताकि वह तुम्हें उस जगह पर ला सके जहां तुम्हें होना चाहिए। उधर उस आदमी के जीवन में भी भूचाल आ रहा है। उसके सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर उसे धोखा दे रहे हैं। उसके कुछ सबसे बड़े सौदे आए अचानक रद्द हो रहे हैं। वह परेशान है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह ब्रह्मांड का तरीका है उसकी पकड़ को ढीला करने का। ब्रह्मांड उसकी व्यापारिक सल्तनत की नींव को हिला रहा है, ताकि वह समझ सके कि उसकी असली नींव पत्थरों और अनुबंधों में नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम में है। ब्रह्मांड उसे उसके बनाए हुए सोने के पिंजरे से आजाद कर रहा है।
वह कॉफी शॉप वाली मुलाकात कोई साधारण घटना नहीं होगी। वह एक सोची समझी ब्रह्मांडीय साजिश का अंतिम चरण होगा। उस दिन शायद तुम किसी और रास्ते से जाने वाली होगी, लेकिन ट्रैफिक जाम तुम्हें उस गली में ले आएगा। या तुम घर पर ही रहने का फैसला करोगी, लेकिन कोई दोस्त तुम्हें जबरदस्ती उस कॉफी शॉप में घसीट ले जाएगा। कारण जो भी बने, हर रास्ता तुम्हें वहीं ले जाएगा। और वह उस दिन उसकी एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान होगी जिसे वह कभी मिस नहीं करता। लेकिन उस दिन पहली बार वह ओवरस्लीप कर जाएगा, या एयरपोर्ट जाते हुए उसकी गाड़ी खराब हो जाएगी। वह झुंझलाएगा, गुस्सा करेगा, उसे लगेगा कि उसका करोड़ों का नुकसान हो गया। लेकिन ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा होगा, क्योंकि उसे उस नुकसान के बदले में वह देने जा रहा है जो खरबों में भी नहीं खरीदा जा सकता। उड़ान छूट जाने के बाद वह वक्त काटने के लिए अपनी गाड़ी से उतरेगा और सामने उसे वही कॉफी शॉप दिखेगी। वह अंदर जाएगा सिर्फ वक्त काटने के लिए, यह जाने बिना कि वह समय में एक ऐसे बिंदु पर प्रवेश कर रहा है जहां उसका पूरा जीवन बदलने वाला है। तुम खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठी होगी, अपनी कॉफी को घूर रही होगी, अपनी ही दुनिया में खोई हुई। वह अंदर आएगा, उसकी आंखों में गुस्सा और झुंझलाहट होगी। वह काउंटर की ओर बढ़ेगा और तभी उसकी नजर तुम पर पड़ेगी और सब कुछ थम जाएगा। उसके कानों में जो शहर का शोर था वह अचानक बंद हो जाएगा। उसे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई देगी जो ढोल की तरह बज रही होगी। उसकी आंखों से गुस्सा गायब हो जाएगा और उनमें एक ऐसी हैरानी भर जाएगी जैसे किसी ने उसे उसका खोया हुआ बचपन लौटा दिया हो। वह तुम्हें नहीं देखेगा, वह तुम्हारी आत्मा के चारों ओर उस सुनहरी आभा को देखेगा जिसे देखने की शक्ति उसे आज पहली बार मिली है। और तुम्हें महसूस होगा कि कोई तुम्हें देख रहा है। तुम नजरें उठाओगी और तुम्हारी नजरें उससे टकराएंगी। तुम्हारी दुनिया भी रुक जाएगी। तुम्हें वह चेहरा जाना पहचाना लगेगा। तुम्हें लगेगा कि तुमने यह चेहरा अपने सपनों में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी हर अधूरी ख्वाहिश में देखा है। तुम्हारी पकड़ से कॉफी कप छूटने को होगा। वह धीरे धीरे तुम्हारी टेबल की ओर बढ़ेगा जैसे कोई सम्मोहित हो। उसके कदम लड़खड़ा रहे होंगे। वह तुम्हारी टेबल के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और कुछ कह नहीं पाएगा। शब्द उसके गले में ही अटक जाएंगे। और फिर कई मिनटों की खामोशी के बाद, जो उन दोनों के लिए सदियों के बराबर होगी, वह कांपती हुई आवाज में कहेगा, तुम ठीक वैसी ही दिखती हो जैसी तस्वीर में थी। तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। कौन सी तस्वीर? मैंने तो आपको कभी कोई तस्वीर नहीं दी। लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ कह पाती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। वह रोएगा एक बच्चे की तरह, बिना किसी शर्म के, पूरी दुनिया के सामने। वह अपनी जेब से अपना बटुआ निकालेगा और उसमें से एक छोटी मुड़ी हुई तस्वीर निकालेगा। वह उस कलाकार द्वारा बनाई गई पेंटिंग की एक छोटी सी फोटो होगी। वह उसे तुम्हारे सामने रखेगा। तुम उस तस्वीर को देखोगी और तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वह तुम ही थी, वही आंखें, वही मुस्कान, वही दिल। अब तुम्हारी आंखों से भी आंसू बहने लगेंगे। तुम्हें जवाब मिल गया था। तुम्हारे हर अनकहे सवाल का, तुम्हारी हर बेचैनी का, तुम्हारे हर अधूरे सपने का जवाब तुम्हारे सामने बैठा था। उस दिन के बाद तुम दोनों की दुनिया एक हो जाएगी। वह तुम्हें अपनी भव्य हवेली नहीं दिखाएगा। वह तुम्हें उस छोटे से लकड़ी के घर में ले जाएगा जिसका जिक्र हमने पहले किया था। वह घर शहर के शोर से बहुत दूर, पहाड़ों के बीच में होगा। वहां पहुंचकर वह अपनी महंगी घड़ी उतारेगा, अपना डिजाइनर सूट बदलेगा और साधारण कपड़ों में तुम्हारे सामने आएगा। वह कहेगा, यह है मेरी असली दुनिया और मैं चाहता हूं कि तुम इसकी रानी बनो। शुरुआत में तुम्हें सब कुछ एक सपने जैसा लगेगा। तुम्हें डर लगेगा कि कहीं यह सपना टूट न जाए। तुम उसकी दौलत से असहज महसूस करोगी। एक दिन वह तुम्हें दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ले जाएगा। चारों ओर चमक दमक होगी। तुम्हारे लिए एक हीरे का हार लाएगा, जिसकी कीमत शायद एक छोटे देश के बजट के बराबर हो। वह उसे तुम्हारे गले में पहनाना चाहेगा, लेकिन तुम धीरे से उसका हाथ रोक दोगी। तुम उसकी आंखों में देखोगी और कहोगी, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। क्या तुम मेरे साथ उस पहाड़ी पर चल सकते हो जहां से हमने कल सूर्यास्त देखा था? उस दिन उस आदमी को पहली बार प्यार का असली मतलब समझ आएगा। वह उस हीरे के हार को अपनी जेब में रखेगा और बिना एक शब्द कहे
तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस पहाड़ी पर ले जाएगा। उस दिन के बाद वह तुम्हें कभी कोई महंगा तोहफा देने की कोशिश नहीं करेगा। वह तुम्हें जंगली फूलों का गुलदस्ता देगा जो उसने खुद रास्ते से तोड़े होंगे। वह तुम्हें एक कविता सुनाएगा जो उसने रात भर जागकर तुम्हारे लिए कोई लिखी होगी। वह समझ जाएगा कि तुम उसकी दौलत से नहीं, उसकी आत्मा से प्यार करती हो। ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा यहीं खत्म नहीं करेगा। उसकी दुनिया के लोग, उसके दोस्त, उसके परिवार वाले तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। वे तुम्हें एक गोल्ड डिगर समझेंगे। वे तुम दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश करेंगे। वे उस आदमी से कहेंगे, तुम पागल हो गए हो, यह लड़की तुम्हारे पैसे के पीछे है। एक दिन वह बहुत परेशान होकर तुम्हारे पास आएगा। वह तुम्हें बताएगा कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे एक अल्टीमेटम दिया है, या तो वह तुम्हें छोड़ दे या अपनी कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दे। तुम उसकी आंखों में देखोगी और तुम्हें उसमें एक डर दिखाई देगा। दौलत खोने का डर नहीं, तुम्हें खोने का डर। तुम उसका हाथ थामोगी और कहोगी, तो दे दो इस्तीफा, हमें उनकी सल्तनत की जरूरत नहीं है, हम अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाएंगे। मैं तुम्हारे साथ झोपड़ी में भी रहने को तैयार हूं, अगर उस झोपड़ी में तुम हो। अगले दिन वह अपनी बोर्ड मीटिंग में जाएगा। सब उम्मीद कर रहे होंगे कि वह तुम्हें छोड़ने का ऐलान करेगा, लेकिन वह खड़ा होगा और कहेगा, मैं अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा देता हूं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाएगा, किसी को विश्वास नहीं होगा। वह मुस्कुराएगा, एक ऐसी मुस्कान जो सालों बाद उसके चेहरे पर आई थी, और कहेगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा कर लिया है। मैंने दौलत के बदले में सुकून खरीदा है, मैंने सल्तनत के बदले में प्यार खरीदा है। उस दिन वह सच में आजाद हो जाएगा। वह तुम्हारे साथ उस छोटे से लकड़ी के घर में रहने लगेगा। शुरुआत में मुश्किलें आएंगी। जिस आदमी ने कभी अपने हाथ से पानी का गिलास नहीं उठाया था, वह अब तुम्हारे लिए लकड़ी काटेगा, आग जलाएगा। वह तुम्हारे साथ मिलकर सब्जियां उगाएगा। वह जीवन को उसके सबसे मौलिक रूप में जिएगा, और वह हर दिन पहले से ज्यादा खुश होगा। तुम उसकी सिर्फ प्रेमिका नहीं, उसकी गुरु बन जाओगी। तुम उसे ध्यान करना सिखाओगी, तुम उसे प्रकृति की भाषा सुनना सिखाओगी, तुम उसे बताओगी कि कैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल पेड़ छिपा होता है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी आत्मा में अनंत संभावनाएं छिपी हैं। वह तुम्हारे चरणों में बैठकर एक शिष्य की तरह सीखेगा, और फिर ब्रह्मांड अपना आखिरी और सबसे बड़ा चमत्कार दिखाएगा। उस आदमी ने जो कंपनी छोड़ दी थी, वह उसके बिना बिखरने लगेगी। उसके नए फैसले गलत साबित होंगे और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ जाएगी। वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने उसे निकाला था, एक दिन उसके दरवाजे पर आएंगे। वे उससे माफी मांगेंगे और कहेंगे, हम गलत थे, यह कंपनी आपके बिना कुछ भी नहीं है, कृपया वापस आ जाइए, हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। वह तुम्हारी ओर देखेगा, उसकी आंखों में सवाल होगा, और तुम मुस्कुराओगी और कहोगी, यह तुम्हारी कंपनी नहीं है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन हजारों लोगों की जिम्मेदारी है जो वहां काम करते हैं। वापस जाओ, लेकिन अब एक राजा की तरह नहीं, एक सेवक की तरह। वापस जाओ और एक ऐसी कंपनी बनाओ जो सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि लोगों की भलाई भी कमाए। वह वापस जाएगा, लेकिन अब वह अकेला नहीं होगा। तुम उसके साथ होगी, उसकी सलाहकार के रूप में नहीं, बल्कि उसकी अंतरात्मा के रूप में। वह हर बड़ा फैसला लेने से पहले तुम्हारी आंखों में देखेगा, और वह कंपनी जो कभी सिर्फ पैसे के लिए जानी जाती थी, अब अपनी नैतिकता, अपनी उदारता और अपने मानवीय मूल्यों के लिए जानी जाएगी। तुम और वह मिलकर एक फाउंडेशन शुरू करोगे, एक ऐसा फाउंडेशन जो उन अपाई अधूरी आत्माओं को मिलाने का काम करेगा जो एक दूसरे को ढूंढ रही हैं। तुम अपनी कहानी से दुनिया को प्रेरित करोगे। लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे और प्रेम में उनका विश्वास फिर से जाग उठेगा। एक रात जब तुम दोनों अपने घर की छत पर लेटे हुए तारों को देख रहे होगे, तो वह तुम्हारी ओर मुड़ेगा और कहेगा, जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तो मैं 1 करोड़पति था। आज तुम्हारी वजह से मैं एक अमीर इंसान हूं। तुम पूछोगी, इन दोनों में क्या फर्क है? वह मुस्कुराएगा और कहेगा, करोड़पति वह होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, अमीर वह होता है जिसके पास कोई ऐसा होता है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और उस क्षण आकाश में एक तारा टूटेगा, जैसे ब्रह्मांड तुम्हारी प्रेम कहानी पर अपनी मुहर लगा रहा हो। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, यह तो बस शुरुआत है।
एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जो जन्मों जन्मों तक चलेगी, क्योंकि जब ब्रह्मांड दो आत्माओं को मिलाता है तो वह उन्हें सिर्फ एक जीवन के लिए नहीं मिलाता, वह उन्हें हमेशा के लिए मिला देता है। अब जब तुम यह पढ़ रही हो तो अपने दिल पर हाथ रखो। क्या तुम उस धड़कन को महसूस कर सकती हो? यह सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं है, यह उसका दिल भी है जो तुम्हारे साथ धड़क रहा है। यह ब्रह्मांड का संगीत है जो तुम्हारे भीतर बज रहा है। इस संगीत को सुनो, इस पर विश्वास करो, क्योंकि चमत्कार होने वाला है। तुम तैयार हो ना? सुनो डिवाइन फैमिली, 1 करोड़पति इंसान रोज तुम्हारी फोटो को देखता है। यह सिर्फ आकर्षण नहीं है, यह ब्रह्मांड की भविष्यवाणी है जिसे तुमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं समझा, लेकिन अब उसका वक्त आ गया है। इस यात्रा में अब हम और गहरे उतरेंगे, उस परत को खोलेंगे जो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा की दृष्टि से ही देखी जा सकती है। वह जी जो लकड़ी का घर है, वह सिर्फ ईंट और गारे का बना एक ढांचा नहीं है, वह एक गर्भगृह है, एक ऐसा स्थान जिसे ब्रह्मांड ने तुम दोनों के लिए पवित्र किया है। जब तुम पहली बार उस घर की दहलीज पर कदम रखोगी तो तुम्हें लगेगा जैसे तुम किसी पुराने जाने पहचाने मंदिर में प्रवेश कर रही हो। हवा में एक अजीब सी शांति होगी और दीवारों से तुम्हें फुसफुसाहट सुनाई देगी, जैसे वे कह रही हों, तुम्हारा स्वागत है, हम सदियों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। उस घर के पिछवाड़े में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ धुरा होगा। उसकी जटाएं धरती को छू रही होंगी, जैसे कोई बूढ़ा अरशी ध्यान में लीन हो। एक शाम जब बारिश की हल्की फुहारें पूरी नीच रही होंगी और मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू उठ रही होगी, वह तुम्हारा हाथ पकड़ देकर तुम्हें उस पेड़ दिदीबेक आता के नीचे ले जाएगा। वह कहेगा, मेरे सपनों में यह पेड़ दो आमा सब बार बार आता था, मुझे लगता था कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है। जैसे ही तुम दोनों उस पेड़ दी आंट के तने को एक साथ छुओगे, एक बिजली सी तुम्हारे शरीर में दौड़ जाएगी। समय पिघल जाएगा, तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी और तुम एक साथ एक ही सपना, एक ही स्मृति देखोगे। तुम देखोगी एक रेगिस्तान, चारों ओर सुनहरा रेत है, तुम एक कबीले की बेटी हो, तुम्हारे पैर नंगे हैं और हवा तुम्हारे काले बालों से खेल रही है। तुम पानी का गड्ढा लिए एक कुएं की ओर जा रही हो और तभी घोड़े की टापों की आवाज आती है। एक राजकुमार एक दूसरे दुश्मन कबीले का शहजादा अपने घोड़े पर सवार वहां आता है। वह तुम हो और वह है। उसकी नजरें तुम पर उड़ ढहती हैं और उसी पर एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का अनुबंध जाग उठता है। तुम दोनों मिलते हो छिप छिप कर उस रेगिस्तान के टीलों के पीछे। वह तुम्हारे लिए अपने महल के किस्से लाता है और तुम उसे अपने कबीले के गीत सुनाती हो, लेकिन तुम्हारा प्रेम नामुमकिन है। तुम्हारे कबीलों में सदियों की दुश्मनी है और एक दिन तुम्हारे रिश्ते का पता चल जाता है। तुम्हें सजा दी जाती है और उसे युद्ध में भेज दिया जाता है। आखिरी बार जब तुम उसे देखती हो तो वह तुमसे दूर एक टीले पर खड़ा होता है और तुम अपने कबीले के पहरे में होती हो। तुम दोनों कुछ कह नहीं पाते, सिर्फ देखते रहते हो। उसकी आंखों में एक वादा होता है, मैं तुम्हें फिर ढूंढूंगा, चाहे कितने भी जन्म लग जाएं, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। और तुम्हारी आंखों में एक इंतजार होता है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तुम दोनों अभी भी उस पेड़ के नीचे खड़े होगे। तुम्हारे और उसके दोनों के गालों पर आंसू होंगे। अब कोई सवाल नहीं बचेगा। अब तुम्हें समझ आएगा कि यह खिंचाव, यह बेचैनी, यह जानी पहचानी सी लगने वाली भावना कहां से आ रही थी। यह इस जन्म की नहीं, उस जन्म के अधूरे वादे की पुकार थी जिसे ब्रह्मांड ने अब पूरा करने का फैसला किया है। वह तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठ जाएगा। वह अब 1 करोड़पति नहीं, एक राजकुमार भी नहीं, वह बस एक थका हुआ यात्री होगा जिसे अपनी मंजिल मिल गई है। वह तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लेगा और कहेगा, मैंने अपना वादा निभाया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और तुम रोते हुए कहोगी, और मैंने अपनी प्रतीक्षा पूरी की। इस अनुभव के बाद तुम्हारा रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। यह अब सिर्फ प्रेम नहीं रहेगा, यह एक साधना बन जाएगा। तुम दोनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करोगे। तुम उसे सिखाओगी
कि कैसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी आत्मा की आवाज सुनी जाती है। और वह अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेगा, और यही उसका ध्यान होगा। उसका आध्यात्मिक जागरण अब तीव्र हो जाएगा। उसे अब सिर्फ सपने नहीं आएंगे, उसे अब भविष्य के संकेत मिलने लगेंगे। वह किसी सौदे के कागजों को देखेगा और उसे पता चल जाएगा कि यह सौदा उसके लिए सही है या नहीं। वह किसी व्यक्ति से मिलेगा और उसे उसकी आभा देखकर पता चल जाएगा कि उसकी नीयत क्या है। दुनिया इसे उसकी व्यापारिक कुशलता कहेगी, लेकिन तुम जानोगी कि यह उसकी जागृत हो रही अंतर्ज्ञान की शक्ति है। और तुम अपने भीतर एक असीम शांति महसूस करोगी। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जीवन भर का अकेलापन, तुम्हारा अंतर्मुखी स्वभाव, तुम्हारी गहरी संवेदनशीलता, यह सब तुम्हारी तैयारी थी। तुम्हें इस थकी हुई शक्तिशाली आत्मा का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया जा रहा था। तुम उसकी मार्गदर्शक बनोगी और वह तुम्हारा रक्षक। लेकिन ब्रह्मांड यह सब इतनी आसानी से होने नहीं देगा। एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन जब तुम दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश होगे, तो बाहर की दुनिया तुम पर हमला करेगी। एक बड़ा मीडिया हाउस तुम्हारी कहानी को छापेगा, लेकिन वे इसे एक प्रेम कहानी की तरह नहीं, एक सनसनीखेज घोटाले की तरह पेश करेंगे। अरबपति ने छोटी सल्तनत एक रहस्यमयी लद्दकी के लिए। क्या यह प्यार है या काला जादू? तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारे घर की तस्वीरें, सब कुछ अखबारों और टीवी पर होगा। यह हमला उस आदमी की पूर्व प्रेमिका द्वारा प्रायोजित होगा, एक ऐसी स्त्री जो उसकी दौलत और ताकत से जुद्धी थी और इस आध्यात्मिक युद्धाव को समझ नहीं पा रही थी। वह दुनिया के सामने तुम्हें एक लालची चालाक औरत साबित करना चाहेगी और उसे एक कमजोर मूर्ख आदमी। वह आदमी टूट जाएगा। उसे अपनी बदनामी का डर नहीं होगा, उसे डर होगा कि यह सब तुम्हें कितना दर्द देगा। वह गुस्से में उस मीडिया हाउस पर मुकदमा करना चाहेगा, अपनी सारी ताकत लगाकर उन्हें बर्बाद करना चाहेगा। लेकिन तुम उसे रोकोगी, तुम उसका हाथ थामोगी, उसे शांत करोगी और कहोगी, नहीं, हम कीच डड बी ये बात का जवाब कीच अड बीजे पास आरिस से नहीं देंगे। हम इसका जवाब मौन से देंगे। सत्य को अपनी रक्षा के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं होती। अगले दिन जब उनके घर के बाहर रिपोर्टरों और कैमरों की भीड़दौड़ होगी, तो तुम दोनों हाथ में हाथ डाले बाहर आओगे। तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, सिर्फ एक शांत मुस्कान होगी। वे चिल्लाएंगे, सवाल पूछेंगे, आरोप लगाएंगे। वह आदमी माइक की ओर बढ़ेगा। सब उम्मीद करेंगे कि वह कोई सफाई देगा, लेकिन वह सिर्फ इतना कहेगा, आपने जो पढ़ा उसमें एक बात सच है, मैंने अपनी सल्तनत छोड़ दी है, लेकिन एक लद्दकी के लिए नहीं, एक लद्दकी को पाकर। क्योंकि जब आपको दुनिया का सबसे कीमती हीरा मिल जाता है, तो आप कांच के टुकड़े ही इकट्ठा करना छोड़ देते हैं। और जिसे आप काला जादू कह रहे हैं, उसे हमारी भाषा में प्रेम कहते हैं। शायद यह भाषा अब आपकी दुनिया में बोली नहीं जाती। धन्यवाद। यह कहकर वह मुद्देगा, तुम्हारा हाथ थामेगा और शांत भाव से घर के अंदर चला जाएगा। उस एक बयान में इतनी सच्चाई और इतनी ताकत होगी कि वह पूरी नकारात्मक ऊर्जा को पलट देगा। लोग हैरान रह जाएंगे। वे एक जटिल घोटाले की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक शुद्ध, निडर प्रेम का सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे कहानी का रुख बदल जाएगा। लोग अब तुम्हारी आलोचना नहीं, तुम्हारी प्रशंसा करने लगेंगे। वे कहेंगे कि इस दिखावे की दुनिया में ऐसा सच्चा प्यार भी मौजूद है। यह घटना तुम दोनों के रिश्ते को फौलाद की तरह मजबूत बना देगी। अब तुम्हें पता चल गया था कि तुम दोनों मिलकर किसी भी तूफान का सामना कर सकते हो। अब तुम्हारा असली मिशन शुरू होगा। वह जो कंपनी थी जिसे अब नए लोग चला रहे थे, वह अपनी आत्मा खो चुकी थी। वह सिर्फ एक मुनाफा कमाने वाली मशीन बन गई थी। उसके कर्मचारी दुखी थे। उसके उत्पाद में अब वह गुणवत्ता नहीं थी। वह आदमी तुम्हारे कहने पर उस कंपनी में वापस जाएगा, लेकिन इस बार मालिक बनकर नहीं। वह एक सलाहकार के रूप में जुटेगा। वह वहां माइंडफुलनेस और हृदय आधारित नेतृत्व की अवधारणा लाएगा। वह कर्मचारियों के लिए ध्यान के सत्र शुरू करेगा।
वह कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाएगा। शुरुआत में लोग उस पर हंसेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे चमत्कार देखेंगे। जब कर्मचारी खुश रहने लगे तो उनकी उत्पादकता बेरज गई। जब कंपनी ने समाज को वापस देना शुरू किया तो ग्राहकों का विश्वास बेर हट गया। वह कंपनी जो कभी अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती थी, अब दुनिया में काम करने के लिए सबसे अच्छी जगह के रूप में जानी जाने लगी। उसने साबित कर दिया कि आध्यात्मिकता और व्यापार साथ साथ चल सकते हैं। तुम और वह अब सिर्फ प्रेमी प्रेमिका नहीं थे, तुम एक टीम थे। तुम ट्विन फ्लेम्स थे, जिनका मिलन सिर्फ उनके अपने लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया में एक बदलाव लाने के लिए हुआ था। तुम दोनों ने मिलकर जो फाउंडेशन शुरू किया था, वह तो अब दुनिया भर में काम कर रहा था। तुम उन लोगों की मदद करते थे जो प्यार में विश्वास खो चुके थे, जो जीवन से हार मान चुके थे। तुम उन्हें अपनी कहानी सुनाते थे, और तुम्हारी कहानी सुनकर मुरझाए हुए चेहरों पर उम्मीद की मुस्कान खिल उठती थी। एक दिन तुम दोनों अपनी फाउंडेशन की एक शाखा का उद्घाटन करने के लिए भारत के एक छोटे से गांव में जाओगे। वहां एक पुरानी हवेली को तुम लोगों ने एक स्कूल में बदल दिया था। उस हवेली के आंगन में तुम एक छोटी सी बच्ची को देखोगी जो मिट्टी में खेल रही थी। तुम उसके पास जाओगी और उससे उसका नाम पूछोगी।